सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। हर साल लाखों लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन केवल कुछ ही उम्मीदवार अपने सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है सौम्या गुरुरानी की, जिन्होंने 4 प्रयासों के बाद सफलता प्राप्त की थी। सौम्या गुरुरानी मूल रूप से अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी यहीं से ही हुई है। सौम्या हमेशा से ही पढ़ाई में काफी होशियार थी। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद साल 2013 में उन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा क्षेत्र में जाने का मन बना लिया और उसी हिसाब से तैयारी भी शुरू कर दी थी। इन्होंने अच्छे गाइडेंस के लिए कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी और फिर 1 साल की तैयारी के बाद पहली बार यूपीएससी एग्जाम दिया था। साल 2018 की टॉपर सौम्या गुरुरानी एक बहुत ही छोटी जगह अल्मोड़ा से हैं। उनकी यूपीएससी जर्नी काफी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन अपनी बात कहते वक्त सौम्या बहुत सहज लगती हैं। जो साल उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी में दिए उन्हें वे इन्वेस्टमेंट मानती हैं, जिनकी बदौलत उनमें बहुत सारे सकारात्मक बदलाव हुए। सौम्या का मानना है कि यह जर्नी आपको निखारती है, परिपक्व बनाती है। इसलिए सफलता मिलने में समय लगे तो परेशान न हो, बल्कि इसे खुशी से स्वीकारें। पहले प्रयास में सौम्या मेंस तक पहुंची, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरे प्रयास में उनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ। तीसरे में सौम्या ने तीनों स्टेजेस पार की और रैंक के अनुसार आईपीएस पद के लिए सेलेक्ट हो गई। ज्वाइन करने के बावजूद सौम्या ने तैयारी नहीं छोड़ी और अंततः चौथे अटेम्प्ट में साल 2018 में 30वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुई। इससे उन्हें उनका मनचाहा आईएएस पद भी मिला। सौम्या कहती है कि यहाँ सफलता आसानी से नहीं मिलती। कई बार समय लगता है और कई बार बहुत समय लगता है, लेकिन धैर्य न खोएं। यही नहीं, इन असफलताओं को सीख के तौर पर लें। इस सफर में मिलने वाले फेलियर आपको परिपक्व बनाते हैं और आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। जब असफलताएं मिले तो डरकर कदम पीछे न करें, बल्कि इनसे मिले अनुभव को जीवन पर लागू करें। देखिए क्या कमी रह गई थी, उसे अगली बार न दोहराएं। सौम्या उन महिलाओं के लिए भी बड़ा उदाहरण है जिन्हें लगता है कि शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है या संभावनाएं कम हो जाती हैं। उन्होंने चौथा प्रयास शादी के बाद ही दिया, जिसमें वे टॉपर बनी। वे कहती है कि अगर इरादे मजबूत हों और नियत साफ, तो चाहे आप शादीशुदा हों, नौकरी पेशा हो या आपके बच्चे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान चाहता है तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से समय निकाल ही लेता है। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं आती। परिवार और दोस्तों के सहयोग से आप सकारात्मक महसूस करेंगे और मोटिवेट भी होंगे। इसलिए ऐसे लोगों के टच में रहें। तैयारी के नाम पर खुद को सबसे अलग न कर दे, क्योंकि आप एक इंसान हैं और आपकी इमोशनल नीड्स भी हैं। दोस्तों, आपका ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।